हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी कहानी चीप की दावत से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसका लेखक है भीष्म साहनी। इसका पहला प्रश्न है, चीप की दावत कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर है 1956। अगला प्रश्न है, चीप की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बांस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। ये सही है, ये गलत है, बी। अगला है सी, मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन का को उजागर करती है। ये भी सही है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। ये गलत है। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। ये भी सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही कौन सा है? ए, सी और ई। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सी और ई। अगला प्रश्न है, चीप की दावत कहानी में कौन सा सही है? यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। सही है। यह कहानी पहला पार्ट कहानी में संकलित है। ये भी सही है। यह पंजाबी परिवेश और एक स्वार्थपरक पारिवारिक ढांचे पर ऊपर आधारित कहानी है। ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड किस लेखक को मिला था? हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी, निर्बल वर्मा, कृष्णा सेवती। इसका सही आंसर है भीष्म साहनी। शिरोमणि लेखक अवार्ड मिला था भीष्म साहनी को। चीप की दावत कहानी में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं से जूझ रहा है? सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ, सामनाथ का बॉस। इसका सही आंसर है सामनाथ की माँ आर्थिक तथा सामाजिक विडंबनाओं से जूझ रहा था। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह है हानुस, कुंतु, भाग्यरेखा, मुआवजी। इसका सही आंसर है भाग्यरेखा। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है भाग्यरेखा। निम्नलिखित कौन सा कथन चीप की दावत कहानी के आधार पर असत्य है? कौन सा असत्य है? यह कहानी पारिवारिक जीवन मूल्यों का विघटन उद्घाटित करती है। ये तो सही है। आधुनिक सुसंस्कृति का पाखंड कहानी में चित्रित है। ये भी सही है। मध्यवर्गीय व्यक्ति की प्रदर्शन प्रियता का भी चित्रण कहानी में किया गया है। ये भी सही है। कहानी का पात्र श्यामनाथ अपने माँ के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ये गलत है, क्योंकि कहानी का पात्र श्यामनाथ माँ के प्रति अत्यंत असंवेदनशील है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, कौन सा असत्य है? ये होगा सही आंसर। चीप की दावत कहानी किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई? भाग्यरेखा पहला पाठ, भटकती राख, शोभा यात्रा। की चीप की दावत कहानी पहला पाठ कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। प्रस्तुत संवाद चीप की दावत कहानी में किन पात्रों के बीच हुई? श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी, श्यामनाथ की माँ, स्वगत स्वगत संवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और सी। ए और सी। श्यामनाथ और श्यामनाथ की माँ के बीच हुई थी। हैरानी होती है ये देखकर कि रावलपिंडी से आया हुआ आदमी, जो पेशे से अंग्रेजी अध्यापक था और जिनकी भाषा पंजाबी थी, वो हिंदी साहित्य में एक प्रतिमान स्थापित कर रहा था। कथन किस आलोचक का है?
ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामचंद्र तिवारी, नागेंद्र। इसका सही आंसर है नामवर सिंह। आखिर कितने बचे बजते बजते मुकम्मल होने लगी, तैयारी मुकम्मल होने लगी? 5, 7, 8, 10। इसका सही आंसर है 5। 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। माँ का क्या होगा, यह कथन किसने किससे कही? श्यामनाथ ने पत्नी से, पत्नी ने श्यामनाथ से, चिप ने श्यामनाथ से, श्यामनाथ ने चिप से। माँ का क्या होगा, यह कथन श्यामनाथ ने पत्नी से कही। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे। कथन कौन किससे कह रहा है? श्यामनाथ ने पत्नी से, पत्नी ने श्यामनाथ से, चिप ने श्यामनाथ से, श्यामनाथ ने चिप से। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे। ये कथन पत्नी ने श्यामनाथ से कह रहा है। श्यामनाथ के अनुसार मेहमान कितने बजे आने वाले थे? उससे पहले ही माँ अपने काम निपटा ली। इसका सही आंसर होगा, श्यामनाथ के अनुसार मेहमान 8 बजे आने वाले थे, उससे पहले ही माँ अपने काम निपटा ली। अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन श्यामनाथ ने पत्नी से कहा। हरियाणी माई हरियाणी बहने, हरिया ते भागी भरिया है, यह गीत कौन गाती है? यह गीत श्यामनाथ की माँ गाती है। माँ ने अपने बेटे के कहने पर क्या वस्त्र पहने? माँ ने अपने बेटे के कहने पर सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार वस्त्र पहने। माँ का कौन सा वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा? नए कपड़े कहाँ से लाऊं बेटे, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, मैं मेरी सहेली के घर चली जाऊंगी। सभी कथन सही है। इसका सही आंसर है ये वाला, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये कथन सुनकर श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन माँ ने श्यामनाथ से कह रही है। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछ लिया तो वह क्या जवाब देगी? यह कथन किस पात्र का है? श्यामनाथ, माँ, श्यामनाथ की पत्नी और चीफ। यह कथन श्यामनाथ की पत्नी का है। सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बिंदु कौन बन रही थी? श्यामनाथ, माँ, चीफ की पत्नी, चीफ। सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र चीफ की पत्नी बन रही थी। इसी रो में पीते पिलाते कितने बज गए? वक्त गुजरते पता नहीं चला। 9, 10, 10:30, 11। इसका सही आंसर है 10:30। श्यामनाथ किस कारण क्रोधित हुआ? पल्ला सिर पर से सरक आया, जिसके कारण माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे रहे थे। ये सही है। और ऑप्शन देखते हैं। माँ ठीक तरह से नमस्ते नहीं कर पाई। माँ ने चिप के साथ बायां हाथ मिलाया। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला, पल्ला सिर पर से सरक आया, जिनके कारण माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे रहे थे। ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, माँ ने चिप से हाथ मिलाने के लिए कौन सा हाथ निकाला? दायां, बायां, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बायां।
माँ ने जीभ से हाथ मिलाने के लिए बायां हाथ निकाला। मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। यह कथन कौन किससे कह रहा है? सामनाथ ने पत्नी से, सामनाथ ने माँ से, माँ ने सामनाथ से, चिप ने सामनाथ से। यह कथन चिप ने सामनाथ से कह रहा है। हरिया नी माई हरिया नी भेने, हरिया तो भागी भरिया है। यह गीत कौन सा गीत है? विवाह गीत, स्वागत गीत, विदाई गीत, वंदना गीत। यह गीत है विवाह गीत। मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। यह कथन किसने किससे कह रहा है? यह कथन चिप ने सामनाथ से कह रहा है। माँ ने कहाँ जाने की चेष्टा की? प्रयागराज, हरिद्वार, नाथद्वार, वैकुंठ। माँ ने हरिद्वार जाने की चेष्टा की। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन सामनाथ ने माँ से कह रहा है। जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनती है। यह कथन कौन किससे कह रहा है? सामनाथ ने पत्नी से, सामनाथ ने माँ से, माँ ने सामनाथ से, चिप ने सामनाथ से। यह कथन चिप ने सामनाथ से कह रहा है। अगला प्रश्न है, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की सी चमक आने लगी। कथन किसकी ओर इंगित करता है? सामनाथ, माँ, सामनाथ की पत्नी और चिप। इसका सही आंसर है माँ। यह कथन माँ की ओर इंगित करता है। किस कहानी में मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया गया है? चिप की दावत, सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, परिंदे। इसका सही आंसर है चिप की दावत। चिप की दावत कहानी में मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया गया है। चिप की दावत कहानी उजागर करती है स्वार्थता, मानवीय मूल्यों का विघटन, झूठी प्रदर्शनहीनता, अवसरवादिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ABCD। चलो, आज का अंतिम प्रश्न है, कहानियों में बांगचू, नाटकों में कबीरा खड़ा बाजार में और उनके सबसे बेहतरीन उपन्यास तमस को मैं प्राथमिकता देता हूँ। भीष्म साहनी के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामचंद्र तिवारी, नगेंद्र। इसका सही आंसर है नामवर सिंह।